ओम शांति। सत्यम शिवम सुंदरम सच्चिदानंद स्वरूप सत श्री अकाल मूर्त परम पिता परमात्मा की परम प्रिय संतान प्यारे भाइयों तथा बहनों, आज भैया दूज है। द्विज का मतलब ब्राह्मण भी होता है। संगम युग पर जब परमात्मा आते हैं तो हमें नया जन्म देते हैं, जिसे द्विज दूसरा जन्म कहा जाता है। एक जन्म हमें माता पिता से मिलता है, एक जन्म हमें ज्ञान योग की शिक्षा के बाद जब हम परमात्मा की गोद ले लेते हैं, वो जन्म हमें मिला है। हम सच्चे सच्चे ब्राह्मण बन गए हैं। बहनें जो आजकल ब्रह्मा कुमारीज हैं, वो हम सबको तिलक लगाती हैं। लौकिक में भी बहनें भाइयों को टीका लगाती हैं, तो हमें आत्म स्मृति में भ्रिकुटी में टिक जाना है, क्योंकि टीका भ्रिकुटी में ही लगाया जाता है। ये आत्म स्मृति का तिलक है। आज की मुरली का सार है, मीठे बच्चे, संगम युग पर तुम्हें बाप द्वारा अच्छी बुद्धि और श्रेष्ठ मत मिलती है, जिससे तुम ब्राह्मण से देवता बन जाते हो। कहते हैं, हे ईश्वर, इनको सद्बुद्धि देना, इनको सुमत देना। ये कहा जाता है क्योंकि भगवान ही बुद्धिमानों की बुद्धि है। तुम बच्चे किस मस्ती में रहो तो चलन बड़ी रायल हो जाएगी, ये प्रश्न है। तुम्हें ज्ञान की मस्ती में निरंतर रहना चाहिए। हम भगवान से सुन रहे हैं, हम यहाँ से जाएंगे सतयुग में, वहां विश्व का मालिक क्राउन प्रिंस बनेंगे। जब ऐसी मस्ती रहे तो चलन स्वतः ही रायल हो जाएगी। मुख से बहुत मीठे बोल निकलेंगे, आपस में बहुत प्यार रहेगा। आज का गीत है, महफिल में जल उठी क्षमा परवाने के लिए, प्रीत बनी है दुनिया में मर जाने के लिए, जल जाने के लिए। जो सच्चे सच्चे परवाने हैं वो फिदा हो जाते हैं। परमात्मा शिव क्षमा है। हमें आत्माओं को उस पर फिदा हो जाना है, जल जाना है, उसके जैसा हो जाना है। क्षमा पर परवाना जलता है तो क्षमा रूप हो जाता है। अभी हमें समझना है कि ये जो विकार है वही रावण है। जिसमें 5 विकार नहीं, वो राम संप्रदाय है। तो हमें 5 विकारों पर जीत पानी है। इस समय हम सब प्रजापिता ब्रह्मा की मुख वंशावली बने हैं, क्योंकि इतने कुख वंशावली तो हो नहीं सकते। जो सरस्वती जगदम्बा है वो भी ब्रह्मा की मुख वंशावली है। ब्रह्मा विष्णु शंकर का रचता कौन है, ये है गुह्य प्रश्न। त्रिमूर्ति देवता तो कहते हैं, परंतु ये आए कहाँ से? अब बाबा समझाते हैं, इनका भी रचता ऊंचे ते ऊंचा भगवान, जिनको शिव कहा जाता है। ये 3 देवताएं लाइट के हैं, इनमें हड्डी मांस नहीं है। ऊंचे ते ऊंचा भगवान है, वो ब्रह्मा द्वारा स्वर्ग की स्थापना करते हैं। बाबा ने कहा, जैसे बांस का जंगल होता है, जब वो सूख जाता है तो आपस में टकराने पे आग लग जाती है और सारा जंगल जल जाता है। ये मनुष्य भी आज बांस की तरह हो गए हैं, और ये मनुष्य जो सृष्टि का झाड़ है, ये भी जर्जरीभूत हो गया है। इनको भी अब आग लगने वाली, 1-2 में लड़कर खत्म हो जाएंगे। आग का सामान कितना बनाते रहते हैं। ये एटॉमिक बम द्वारा आग लगनी है, ये राज दुनिया वाले जानते नहीं। इस ज्ञान में बहुत मस्ती चाहिए, आपने को देखना है हम उस मस्ती व नशे में रहते हैं या नहीं। हम परमात्मा की संतान हैं, उनसे हमें स्वर्ग का वर्षा मिल रहा है, तो हमें आपस में बहुत ही प्यार से चलना चाहिए। जो बच्चे आपस में प्यार से चलते हैं वही मस्ती में रहते हैं। और हमारी बातों में, जैसे बाबा ने कहा, रॉयल्टी होनी चाहिए। हम यहाँ सीखने के लिए आए, बाद में फिर वही संस्कार ले जाएंगे। अति मीठा बनना है,
शिव बाबा के हम बच्चे हैं, देवता पद पाने वाले हैं, तो एक दो में कितना प्यार से बोलना चाहिए। परंतु बच्चों के मुख से अभी भी पूरी तरह से फूल नहीं निकलते, कई बार पत्थर निकल आते। सतयुग में 5 तत्व तुम्हारे गुलाम बन जाते, और यहाँ मनुष्य सबके गुलाम बन जाते। यहाँ हर बात में कितनी मेहनत है, यहाँ सब बात स्वतः हो जाती है वहां पे सतयुग में। तो बच्चों को बाबा की याद हमेशा रहनी चाहिए, इससे खुशी का पारा चढ़ा रहेगा। वो लोग जो साइंस वाले हैं वो भी विचार सागर मंथन करके नई नई खोजें करते हैं। तुम बच्चों को भी मुरली का मंथन करना चाहिए। मुरली का प्रवाह कई बार बहुत अच्छा चलता है, लेकिन कभी कम भी हो जाता है। इसलिए बाबा कहते हैं जो जितना ज्यादा अच्छा मंथन करेगा तो उतना मुरली का प्रवाह बहुत अच्छा होगा। जब ज्ञान पूरा हो जाएगा तो क्या होगा, हमारी कर्मातीत अवस्था हो जाएगी और उधर विनाश भी हो जाएगा। दिन प्रतिदिन तुम्हारी सर्विस बढ़ती जाएगी। माया के तूफान भी बच्चों को आते हैं। कहाँ तूफान आने से हड्डी हड्डी टूट जाती है, गिर पड़ते हैं। चलते चलते कई बच्चे डिस सर्विस भी कर देते हैं। तो बाबा कहता है ये काम नहीं करना है, कोई भी उल्टा सुल्टा छी छी काम नहीं करना है। जब इंद्रियों की आकर्षण और संबंधों की आकर्षण से मुक्त बनो, तब अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति कर सकेंगे। कोई भी कर्म इंद्रियों के वश होने से जो भिन्न भिन्न आकर्षण होते हैं वह अतीन्द्रिय सुख व हर्ष दिलाने में बंधन डालते हैं। लेकिन जब बुद्धि सर्व आकर्षणों से मुक्त हो, एक ठिकाने पर टिक जाती, तो हर प्रकार की हलचल समाप्त हो जाती। तब एक रस अवस्था बनने से अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति होती है। आज का स्लोगन है, अपने बुद्धि की लाइन सदा क्लियर रखो, तो एक दो के मन को, भावों को हम जान लेंगे। अगर बुद्धि की लाइन क्लियर होगी, मन शांत होगा, तो हम दूसरे के मन में क्या चल रहा है वो भी जान सकें। अभी हम यश जी को निवेदन कर रहे हैं कि वो हमें प्रभु स्मृति का एक मधुर गीत सुनाए। ओम शांति। दिल कहे बाबा तेरा शुक्रिया, तूने ही भाग्य बनाया है। हर पल तेरे गुण गाऊं मैं बाबा, पल पल तेरे गुण गाऊं मैं। दिल कहे बाबा तेरा शुक्रिया, रोम रोम तेरी गाए महिमा। क्या से क्या तूने हमें बनाया, गिरे हुओं को पूछे न कोई, गिरे हुओं को पूछे न कोई। तूने ऊंचा उठाया, तूने ऊंचा उठाया। हर पल तेरे गुण गाऊं मैं बाबा, पल पल तेरे गुण गाऊं मैं। तेरे प्यार की किरणें आए, मेरा मन तुझ में खो जाए। तुझको देखते रहे ये नैना, तुझको देखते रहे ये नैना। दूजा न कोई भाए, दूजा न कोई भाए। हर पल तेरे गुण गाऊं मैं बाबा,
पल पल तेरे गुण गाऊं मैं। तूने भाग्य की रेखा बदलाई, जन्मों की तूने प्यास बुझाई। तेरी छतर छाया में आकर, तेरी छतर छाया में आकर मन ने शीतलता पाई। हर पल तेरे गुण गाऊं मैं बाबा, पल पल तेरे गुण गाऊं मैं। दिल कहे बाबा तेरा शुक्रिया, तूने ही भाग्य बनाया है। हर पल तेरे गुण गाऊं मैं बाबा, पल पल तेरे गुण गाऊं मैं। आ, आ, अच्छा मीठे मीठे सिकिले दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम हम रूहानी रूहानी बच्चों बच्चों की की रूहानी रूहानी माता माता पिता पिता बाप बाप दादा दादा को को याद याद प्यार, प्यार, गुड गुड मॉर्निंग मॉर्निंग और और नमस्ते। नमस्ते। सदा रहो हंसते कहीं नहीं फंसते बन जाओ, फरिश्ते बांध लो आपने बसते चलो प्रभु के रस्ते। वाहिगुरु जी वाहिगुरु का जी का खालसा, खालसा, वाहिगुरु वाहिगुरु जी जी की की फतेह। फतेह। बोल बोल साचे साचे दरबार दरबार की की जय। जय। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु, लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु, लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। ओम शांति 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 शांति।